आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 2 बुक से। और यह सेट नंबर 5 होगा सामान्य भाषा का, यानी हिंदी इंग्लिश का जो है सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 1 से 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 11 तक कंप्लीट किया जा चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के। यहाँ से आइए हम लोग शुरू करते हैं, हिंदी वाले पार्ट से शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य हिंदी के 70 प्रश्न, उसके बाद हम लोग इंग्लिश वाले करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी 31, वर्णनम्य का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा वाक्य प्लस मैं, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे, नभश्वर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो सकता है? तो हो जाएगा आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग थर्ड देख लेते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप कर लेना है इस नंबर पे, मैं बता दे रहा हूँ 9262301769। यदि आप पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यदि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का बुक भी चाहिए तो आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अकिंचन का क्या अर्थ है? तो अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय आपका अस्थाई भाव है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों आपका अयन दिशा 1, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होता है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं, 36 नंबर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो आपका जनता जनताएं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास से डी करेक्ट आंसर होगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, काले शब्द की संज्ञा है, आंसर होगा यहाँ पे भाववाचक, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर है, शायद शाम को वर्षा हो जाए, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो वाक्य में आपका संभावना अर्थ वृत्ति है, ऑप्शन बी आंसर होगा। मारुत किसका पर्यायवाची है? मारुत तो आपका वायु का पर्यायवाची है। अनुरक्ति का विलोम आपको बताना है, तो आपका विरक्ति हो जाएगा आंसर। आपका शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका संशक्ति है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग, आइए 41 का एक बार देख लीजिए, मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे अनुरक्ति का विलोम बताना है। अनुरक्ति का विलोम दोस्तों आपका विरक्ति हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शशांक का पर्यायवाची शब्द है आपका, देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको लगा मिस्टेक हो रहा है तो बता दिया। शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका चंद्रमा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 43 नंबर, पण का तद्भव रूप है। पण का तद्भव रूप क्या है? तो आपका पान है। अधिष्ठता के में उपसर्ग कौन सा है? तो आपका अधि है। आपका समुचय बोधक अवयव कहते हैं, आपका किसको कहते हैं? तो आपका जो दो वाक्यों से को परस्पर जोड़ता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर, कुत्ते भौंक रहे हैं, इस वाक्य में रहे हैं क्या है? तो है आपका सहायक क्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में आपका 9 रस माने जाते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। अंतेवासी का अर्थ बताइए। आपका गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर है आपका, माधुर्य गुण का विकास माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो आपका श्रृंगार रस में। अचार का विलोम बताना है, अनाचार हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो आपका आसन भूतकाल है, ऑप्शन सी आंसर होगा। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आपका आंसर होगा मुमुक्षु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द है आपका अतीन्द्रिय। मरने की इच्छा हेतु एक शब्द है,
आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों मुर्मूषा। गविश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, आयादी संधि हो जाएगा। विहंगम दृष्टि का अर्थ है आपका यण संधि, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सेकंड ये 56 पर पूछ रहे हैं ना हम लोग। विहंगम दृष्टि का अर्थ हो जाएगा, विहंगम दृष्टि का अर्थ हो जाएगा आपका सरसरी नजर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, विज्ञ का अर्थ क्या है? तो आपका जानकार। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें आपका कुल जो है 7 कांड है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका सौर सैनी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु के लिए रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसमें दोस्तों आपका अंत्यानुप्रास जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बीली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो हो जाएगा बेलियां। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में विश्लेषण कौन सा है? तो इस वाक्य में आपका पीले जो है विश्लेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोला छंद है, रोला कौन सा छंद है? आपका सममात्रिक छंद है, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन है, बिनु पल चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका होता है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 67 देखिए, 67 है आपका कुछ कोई आदि शब्द है, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी करेक्ट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपका 4 प्रकार के होते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर, हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण से पहले आता है? तो यह आपका अ वर्ण से पहले आता है, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? आपका विदुर जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन है, नरिकेल शब्द का तत्भव रूप क्या है? तो इसका तत्भव रूप हो जाता है आपका नारियल, ऑप्शन सी। जिस ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोग्यवाह कहते हैं। भावाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यह 4 प्रकार के। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आपका क्षेमेंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 75 नंबर है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे च। आपका दुष्प्रकृति के उपसर्ग हैं, आंसर होगा आपका दुष, ठीक है। भगवत में कौन सा प्रत्यय है? भगवत में आपका वत जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 79 नंबर, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आपका इसके प्रवर्तक हैं वामन। जो ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? यह आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। आमरण में कौन सा समास है? आंसर होगा यहाँ पे अव्ययीभाव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 82 नंबर, विभावरी का पर्यायवाची है आपका क्षणदा। उत्साह अस्थाई भाव है, आपका आंसर होगा वीर रस का। मैला आंचल के लेखक कौन है? आपका फणीश्वर नाथ रेणु। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? यह आपका रीति सीधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, अधजल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा अनाहूत, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लिष्ट, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89 नंबर, आग्रह का विलोम आपको बताना है। आपका दुराग्रह हो जाएगा। आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर होगा निरपेक्ष, ऑप्शन है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है 91, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप क्या होगा? सरल रूप होगा एक दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? इसमें आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 93 नंबर, देख लीजिए। अर्ध विपरीत स्वर हैं, कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। तुलसीदास के गुरु कौन थे? आपका नरहरि दास। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो आपका कोलकाता में हुई थी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी विषय की पूरी छानबीन करने के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? तो आपका विवेचन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी। सीधों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सीधों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर होगा यहाँ पे 84। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99, मधुशाला के रचनाकार कौन है? आपके हैं हरिवंश राय बच्चन। आपका विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर होगा यहाँ पे रामानुजाचार्य। आइए हम लोग अब इंग्लिश का 30 क्वेश्चन भी रिवीजन कर लेते हैं। चलते हैं सबसे ऊपर, और यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर मैं बता दे रहा हूँ। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ये जो है पीडीएफ आपको ए वाला मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आपको फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इतना मैं पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से आपका देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश वाला। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर मैं बता दे रहा हूँ फटाफट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ के पीडीएफ से मैं ये भेजूंगा मैं आपको, है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। दूसरा का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं भेज दूंगा वहां से, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा का भी आपका सी हो जाएगा, आंसर एक बार मिला लीजिएगा। चौथा का आपका हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पांचवी की बात करें तो पांचवी में भी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे ही स्पीच वाज डॉट डॉट टीचर्स एंड प्लेटिट्यूड ऑफरिंग नो न्यू इंसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्स इशू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा आपका फैरागो, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 9 में मैं बता दे रहा हूँ, आइए 8 9 में 8 का आपका ए हो जाएगा, और 9 में आपका क्या हो जाएगा? 9 में भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 9 में भी आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? तो यहाँ पे 10 में क्या है? अरे देखिए यहाँ पे आपका 10 में क्या है? 10 में यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है। तो यहाँ पे पढ़िएगा और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसे मिलान कर लीजिएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। 11 में देख लीजिए, 11 में आपका भी 11 में भी सी हो जाएगा। और 12 13 में देख लीजिए ईडियम या क्या है? ईडियम फ्रेज का मीनिंग है टू शो ड्रैगन्स टीथ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 का ये हो जाएगा दोस्तों। 13 का जो है क्या हो जाएगा? इसको आपको याद करना है, इसमें समझने वाली बात नहीं है ना, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 15 में एंटोनिज्म बताना है, तो यहाँ पे इसका एंटोनिज्म क्या हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। 14 का भी सी हो जाएगा, 15 का आपका डी हो जाएगा। 16 17 देख लीजिए, 16 17 क्या है? तो यहाँ पे 16 का सी हो जाएगा और 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए देख लेते हैं हम लोग 18 का बी हो जाएगा, और 19 का बी हो जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं लगेगा पढ़ के बताना होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं तो ऐसा आपको अच्छा लग रहा है वो आप पीडीएफ दे देंगे, उसे मिला लीजिएगा तो ये भी सही है, ठीक है। 20 का भी बी हो जाएगा और 21 का भी ए हो जाएगा,
ठीक है, 22 23 क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 में क्या फिल करेंगे आप, सी करेंगे, और 23 में क्या फिल करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 24 में क्या करना है, यहाँ पे 24 में भी आपका सी करेंगे, सी पे टिक लगाएंगे, सी सही है ना। और 25 में भी सी है, सारे सी हो रहे हैं, कोई बात नहीं। 25 में भी सी है, और 26 में दिखा दे रहा हूँ आपको, 26 में भी आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 27 28 देख लीजिए, 27 में आपका बी हो जाएगा, और 28 में भी आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 29 में देख लीजिए, 29 में आपका डी हो जाएगा, और 30 में आपका क्या हो जाएगा, 30 में आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए, पैड ग्रुप के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे बात कर लीजिएगा, 92 62 30, ठीक है, 17 69। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यही करते हैं, आप सबका धन्यवाद।